आजाद हैं। यकीन मानिएगा, हर एक स्टूडेंट आज के टाइम पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ताकि वो आगे जाके एक पीएचडी स्कॉलर बने, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अपनी जर्नी को प्रोफेसरशिप तक लेकर जाए। पर सेल्फ डाउट से, अजीबोगरीब कंफ्यूजन से, प्रैक्टिस की कमी से, सही गाइडेंस की कमी से इस कंफ्यूजन की बेड़ियों में बंधता जा रहा। आज जेआरएफ अड्डा उसी से आजाद करने के लिए कुछ ला रहा। स्ट्रगल से, सेल्फ डाउट से, प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से, सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज हम इस वीडियो में कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो होने वाली है पीएचडी से रिलेटेड। जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लेने वाले होते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है और वही चीज़ों को आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड यस, क्योंकि जो है हम इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपना 78th इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी के लिए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप सभी को सभी कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। IND15 IND15 आप कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 15% डिस्काउंट जो है वो सभी सब्सक्रिप्शंस पे मिल जाएगा यूजीसी नेट सेट सबके लिए। एंड यहाँ पे जो है बिल्कुल आपके लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं जयपुर में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पीएचडी के लिए इंस्टीट्यूट को अच्छे से देखना चाहिए और किस इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना चाहिए। हम बहुत बार सुनते हैं कि IITs, NITs है ना, IIMs, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च बहुत अच्छे से करने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, फिर हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, देन हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग जो है वो इस तरीके से रखते हैं। बट क्या सिर्फ यही एक तरीका है, यही एक पैमाना है ये देखने का कि आप किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें? तो आज इस सारी कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगी। एंड ये जो डिसीजन है ये बहुत क्रूशियल डिसीजन है, क्योंकि आपको 5 साल लगभग एक इंस्टीट्यूट में जो है रहना है और वहाँ पे रिसर्च करनी है और कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ हटके चीज़ को फाइंड करना है अपनी डोमेन में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिनका ध्यान रखना होता है और उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यस, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जब हम रिसर्च करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ कर लेते हैं, उसके बाद आता है यार कैसे, कहाँ एडमिशन लें, समझ नहीं आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है ना पीएचडी का, वो यही है कि आप कैसे एडमिशन लेते हो और कहाँ एडमिशन आपका हो रहा है। एक बार आपका एडमिशन हो गया, जर्नी आपकी आधी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब पीएचडी में एडमिशन हो गया ना, पीएचडी तो हो जाएगी, बट एडमिशन लेना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल टास्क है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बहुत कम है और हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से डिसाइड किया जाए हमारा क्राइटेरिया, तो वहाँ पे भी हमारे लिए बहुत टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ पे आज हम बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किस इंस्टीट्यूट में रिसर्च करें, वो है आपका रिसर्च एरिया क्या है, किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। अगर आप मान लो ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च करना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ फील्ड है आपका, और आप IITs पे ही स्टिक हो, तो ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उनके लिए जो डिज़ाइन किए गए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले अपना फील्ड समझो, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करो कि किस इंस्टीट्यूट में आपके फील्ड से रिलेटेड रिसर्च होती है, और बेस्ट रिसर्च वहाँ पे आप देखो किस फील्ड में आपकी फील्ड जो है उसमें किस इंस्टीट्यूट में हो रही है, वो इंस्टीट्यूट आपके लिए जो है वो काम का होगा। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत अव्वल नंबर पे आ रहा है बट आपकी फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप अगर वहाँ पे एडमिशन ले भी लेते हो तो आपके लिए चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फील्ड और आपका टॉपिक। फिर इसके बाद जब आपने टॉपिक देखा, अपना फील्ड देखा, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप देखना है आपका गाइड जो है
उसका रिसर्च कैसा होगा। अब किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो ऑब्वियसली आप गाइड के अंडर ही पीएचडी करोगे, तो आप इंस्टीट्यूट देखोगे, देन आप देखोगे वहां पे कौन कौन लोग हैं, किस किस डोमेन में काम कर रहे हैं, और अगर आपकी डोमेन मैच कर रही है तो उनका जो आपके गाइड हैं उनका क्या प्रोफाइल है, किस एरिया पे, नैरो एरिया उनका क्या है, कहाँ पे किस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, क्या काम किया है, वो सारी चीजें, सो दैट जो आप सोच रहे हो कि मुझे फ्यूचर में ये काम करना है, उसमें आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प हो सके। एंड जब आपका गाइड जो है वो उसी फील्ड में काम करे जिसमें आप काम करना चाहते हो, तो ज्यादा बेटर आपको इंसाइट्स वहां पे मिल सकती हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो गाइड भी एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इन केस आपके गाइड जो है वो आपके नोन है, कहीं ना कहीं से आप जानते हो, कनेक्शन है, तो वो ज्यादा हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कनेक्शन नहीं है तो हेल्प ही नहीं करेंगे, नहीं, आप जाके अप्रोच करो, आप उनसे बात करो, आप अपना एरिया जो है वो बताओ, वो आपको, आप उनका एरिया देखो, सब कुछ अवेलेबल होता है वेबसाइट पे, लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, तो वहां पे आप देखो, समझो। एंड सिर्फ ये नहीं कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा और मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको जो है कुछ काम उस पर करना भी होगा, आपको कुछ पढ़ना भी होगा, कुछ समझना होगा, तभी जाके आप जो है डिस्कशन कर पाओगे और ये पॉइंट पे रीच आउट कर पाओगे कि क्या एक पर्टिकुलर गाइड जिसको आप एज अ गाइड सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको उतना हेल्प कर भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा वेराइटी यहाँ पे, बहुत ज्यादा जो है नीश एरियाज पे काम जो है वो किया जाता है, तो इस चीज का खास ध्यान आपको रखना है। यस, गाइड्स जो हैं वो आपको हर चीज नहीं बताएंगे, बट वो एक चीज में कितना अच्छा इनपुट दे सकते हैं वो बहुत मैटर आपकी रिसर्च में करता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है जाना है। अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज्यादा बड़ी रैंकिंग नहीं रखता, बट उसके गाइड जो आपको मिल रहे हैं ना, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, वो बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए इंस्टीट्यूट से ज्यादा वहां पे गाइड काम आएंगे, क्योंकि वो आपको एक्सपोजर देंगे, वो आपको इंसाइट्स देंगे, वो आपको चीजें समझाएंगे, बताएंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद थर्ड आता है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट, आप अच्छे गाइड की बात कर रहे हो, क्या आप अपना बैकग्राउंड जानते हो, आप कितना चीजों को समझते आए हो अभी तक, कितना आपका नॉलेज है, कितना आपका नॉलेज बेस बना हुआ है, कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको है, किस तरीके से आप अपने टॉपिक को आगे फर्दर लेके जाओगे। तो ये अपना बैकग्राउंड देखना भी जरूरी है। मुझे चाहिए कि मेरे को तो ना ऐसा कोई चाहिए ऑप्शन जहाँ पे मुझे इंडिया में भी रिसर्च करने का मौका मिले और मुझे जो है फॉरेन भी जाने का मौका मिले। जैसे होते हैं ना आजकल कि आपके 1-2 साल इंडिया में आप रिसर्च करते हो, 1-2 साल आपको फिर बाहर भेजा जाता है, वो हमारे पास रहते हैं, कुछ टाई अप्स होते हैं, है ना। जैसे क्वींसलैंड में होता है आईआईटी दिल्ली और क्वींसलैंड प्रोग्राम है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी और आईआईटी दिल्ली दोनों जगह आपको रिसर्च करना होता है। एक आपका जो है एक्सपर्ट होगा आईआईटी दिल्ली का और एक आपका जो गाइड है वो होंगे आपके क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के। तो फिर आप रिसर्च करते हो तो पहले आप ये तो देखो कि क्या आप उतना कंफर्टेबल हो, क्या आप वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छे से समझ पाओगे, है ना। क्या आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जब अटेंड कर रहे हो तो उनको समझ पाओगे, जो आपको समझाया जाएगा, जो बताया जाएगा। क्या आप अपने जो फॉरेन के गाइड होंगे उनके साथ कंपेटेबल होंगे, क्या आप फॉरेन लैंग्वेज में कंपेटेबल हो, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हो, क्योंकि ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो बहुत इफेक्ट करती हैं। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने भी डिफरेंट IITs IIMs में दिया अपना इंटरव्यू और उनका जो है लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा रहा, तो उनको ये बोल दिया गया कि आप जो हैं अच्छे से अपना डिफेंड नहीं कर पाओगे थीसिस, क्योंकि हमारे जो वो आते हैं गाइड्स होते हैं, जो एक्सटर्नल्स आते हैं, वो फॉरेन कंट्री से आते हैं, तो वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप इतने फ्लुएंटली नहीं उनको जो है आंसर कर पाओगे, तो इसीलिए आप एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो। देखो, एक लैंग्वेज बैरियर भी जो है वो बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है, तो अपना बैकग्राउंड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये मत सोचो अरे IITs NITs जो हैं IIMs हैं यही बहुत अच्छी होती हैं तो हमें इन्हीं में एडमिशन लेना है। आप देखो आप कहाँ पे कितना कंफर्टेबली अपनी रिसर्च कर सकते हो। देखो, लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट स्टिल अगर हमें कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, अच्छा करना है, तो दूसरा जो पर्सन है उसका अगर इंपॉर्टेंट रोल है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। जैसे फॉरेन से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश आती है। आपको PhD करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उनको हिंदी नहीं आती, ये उनका माइनस पॉइंट नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती, वो आपका एक माइनस पॉइंट है। तो ये चीज पे ध्यान आपको रखना है, ये चीजें कोई नहीं बताता,
है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी जर्नी को स्मूथ रखना चाहते हो एक एंड से, ऑब्वियसली जब रिसर्च करोगे अप्स डाउन्स आएंगे, बट एक एंड से अगर आप थोड़ा स्मूथ रखना चाहते हो तो ये चीजों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लोकेशन फैक्टर भी आता है। देखो आप रिसर्च कर रहे हो, आप ऑलरेडी 23, 24 हो चुकी है आपकी एज, राइट। चलो मिनिमम से मिनिमम 22 भी मान लो, ठीक है। तो आपकी एज हो चुकी है लगभग कितनी, 23, 24, 22। और आप जो है अगर फैमिली से बहुत दूर जा रहे हो और आपकी फैमिली में कोई नहीं है जो केयर कर सके आपके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो आपको एक डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है ना, एक रियलिटी है। तो यहाँ पे क्या मुझे जरूरी है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना जो बहुत ज्यादा दूर हो, जहाँ पे मुझे अपने घर से 5 साल दूर रहना है, हॉस्टल लेके रहना पड़ेगा, पीजी लेके रहना पड़ेगा, और डिस्टेंस काफी बड़ा है, काफी लंबा है, तो क्या मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए? या मेरी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो खुद की भी, आपकी हेल्थ वाइज भी, आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो जो आपके घर के आसपास हो, जहाँ पे आप डेली अप डाउन कर सको, जो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की दूरी पे हो। तो यहाँ पे जो लोकेशन फैक्टर है ना, ये भी मैटर करता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के 5 साल जो है वो देने वाले हो इस फील्ड में। और ऐसा तो होगा नहीं 5 साल सिर्फ पीएचडी होगी और कुछ जीवन में चलेगा ही नहीं, बहुत कुछ चलेगा, है ना। शादी भी हो जाती है बच्चों की, है ना। कुछ बच्चों की जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं उसके बाद पीएचडी करते हैं, फिर उनकी और फैमिली जो है वो एक्सटेंडेड होती है, तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं रहती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको अपने इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छा नहीं है, उससे थोड़ा कम अच्छा है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका गाइड वहां पे आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको एनवायरनमेंट वहां पे बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको जो टूल्स है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही होगा, फैसिलिटीज हैं, जो रिसर्च के लिए आपको टूल्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए चीजें। एंड अगर सोशल साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज की भी बात करें तो वहां पे भी आपको सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे चाहिए, है ना। आप प्लेगरिज्म चेक के लिए भी आपके लिए बहुत सारे एडवांस टूल्स होते हैं। आप रिसर्च अच्छे से कर सको, अपना जो डेटा कलेक्ट है वो बढ़िया तरीके से हो सके, उसको एनालाइज अच्छे से कर सको, उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। क्या आपके पास वो अवेलेबिलिटी है, क्या आपके पास वो सॉफ्टवेयर्स हैं? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये भी होता है कि आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, आप कहीं और से, किसी और इंस्टीट्यूट से, किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उनका लॉगिन आईडी मांगते रहो एंड उसके ऊपर फिर काम करते रहो। तो अगर फैसिलिटीज नहीं है तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर अच्छी फैसिलिटीज हैं तो गो फॉर इट, दूर जाना पड़ रहा है थोड़ा, गो फॉर इट, बट अगर फैसिलिटीज ही नहीं है और दूर जा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए सो दैट आपकी रिसर्च स्मूथली हो सके। एंड साथ ही साथ आपको एक्सपोजर कितना मिलेगा उस इंस्टीट्यूट में। आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहां पे हर मंथ, हर क्वार्टर कोई ना कोई डिफरेंट रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भेजा जा रहा है, अच्छे रिलेशंस हैं आपके गाइड के, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। रादर कि आपका ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ आप जा रहे हो लैब में बैठ के अपना रिसर्च करके आ जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। तो जितना अच्छा एक्सपोजर होगा उतना बढ़िया आपकी रिसर्च होगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। और क्या एक पॉइंट पे ये 6 के 6 फैक्टर्स आपको मिलेंगे, चेकलिस्ट पूरी हो जाएगी कि 6 के 6 टिक मार्क है? ऐसा नहीं होगा। आपको एक जो है बैलेंस बना के चलना होगा, और आपको 6 के 6 ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से कोई एक फैक्टर पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, बट कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिनको आप पूरा करोगे। एंड अपनी सिचुएशन, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा। तो हमेशा सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागना कि ये तो IITs NITs हैं, टैग है इनके पास, तो हमें उधर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है जरूरी। आप और चीजें देखो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके गाइड। ये 2 चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो बाकी सब सही हो जाएगा। बट अगर ये 2 चीजें ही सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो बाकी चीजें चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितनी बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इस पे थोड़ा काम करो। ये जो पहली 3 चीजें मैंने लिखी हैं ये मोस्ट क्रूशियल हैं, इन पे काम करके आपको जो है डिसीजन लेना है। एंड उसके अकॉर्डिंग अपना इंस्टीट्यूट चुनो, अपना टॉपिक, अपना रिसर्च एरिया, अपने गाइड
एंड उस पर काम करना शुरू कर दो। 5 साल कैसे होते हैं पूरा मैंने ये जर्नी को डिकोड भी किया था, इसी चैनल पे वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। एंड कैसे रिसर्च टॉपिक फाइंड करते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। जब आप पेपर रीड कर रहे हो तो कैसे आपके लिए कुछ टूल्स हैं जो हेल्प कर देते हैं आपको अच्छे पेपर्स फाइंड करने में, वो भी मैंने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से बताया। और भी मैंने आपको डिफरेंट रिसर्च से रिलेटेड कैसे एक पेपर पढ़ा जाता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किस तरीके से अपने पेपर को लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रही हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, सो दैट आपको पीएचडी से रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, गाइडेंस की कमी ना रहे और अच्छे तरीके से आप लोग जो है सारी चीज़ों को कवर करते हुए चले। तो आई होप कि ये वीडियो मैंने भी आपको हेल्प की होगी एंड अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग जो है हमारे साथ नेट जेआरएफ के लिए जुड़ना चाहते हो तो आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। अगर नेट हुआ है तो भी आप रिसर्च में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिल जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जेआरएफ करना है तभी रिसर्च करेंगे, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, तो बिल्कुल आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हो हमारे साथ। मैंने आपके लिए जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की हुई है और वो खत्म होने वाली है। हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं 17 अगस्त से, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 15% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, IND15 कोड आप यूज कर सकते हो। और कैसी लगती हैं ये वीडियोस, क्या ये हेल्पफुल हैं आपके लिए, जरूर बताया करो, सो दैट और अच्छे तरीके से आपके लिए मैं और वीडियोस लेके आ सकूं। एंड सारी नोटिफिकेशंस भी आपके साथ शेयर की जाती हैं कहाँ कहाँ पीएचडी के फॉर्म्स आउट हुए हैं। तो आप लोग जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल एक जेआरएफ अड्डा का ही पार्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पे कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाती है हर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।